दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप अपनी मजली बहू के साथ रहने चली जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा जाता है। एक छोटे से अंधेरे कमरे में चारपाई पर लेटी हुई सुधा जी सोच रही थी। एक समय था जब घर में उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था और आज उनके गालों पर आंसू ढुलक आए। कांपते हाथों से उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा। आज अतीत की स्मृतियां उन्हें फिर घेर कर बैठी थी। रश्मि ओ रश्मि, बहरी हो गई क्या? कब से आवाज लगा रही हो? सुधा जी की दबंग आवाज से पूरा घर गूंज उठा। उनकी सबसे बड़ी बहू रश्मि दौड़ी चली आई। जी माँ जी, सुनाई नहीं दे रहा था क्या? आवाज लगा लगा कर मेरा गला बैठ गया। माँ जी वो आटा गूंथ रही थी, हाथ धोकर तुरंत ही आई। तेरे मुंह में दही जमा हुआ था क्या जो बोल नहीं सकती थी? ये लगभग नित्य कर्म ही था। सुधा जी रश्मि को जल्दी कटी सुनाने का कोई अवसर नहीं छोड़ती थी और रश्मि उसको तो अब आदत हो चली थी, इसलिए चुप ही रहती। सुधा जी का 3 बेटे और 4 बेटियों को भरा पूरा परिवार था। सभी बेटियों की शादी हो गई थी और बड़े बेटे राकेश की पत्नी रश्मि थी। बहुत पढ़ी लिखी, संस्कारी और समझदार लड़की थी। वो पहले इन सब बातों से बहुत परेशान हो जाती थी। धीरे धीरे उसने भी अपना मन पक्का कर ही लिया था। तुझे ना तो कोई काम ढंग से आता है और ना ही कोई गुण है। हे भगवान, मेरे राकेश के तो भाग्य ही फूटे हैं। एक से एक बढ़कर लड़कियां मिलती उसको, पर उसकी किस्मत में तो यही बंदी थी। सुनकर रश्मि को बहुत गुस्सा आया। सोचा कह दे कि हम आपके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाए नहीं थे। शादी के लिए आपके बेटे की पसंद थी, वो ही आए थे हाथ मांगने। आप ढूंढ लेती कोई और, पर वक्त की नजाकत को देखकर चुप रहना ही उचित समझा। खामखा बात बढ़ जाएगी। मेरे सुरेश के लिए देखना ऐसी लड़की लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। तेरे से तो लाख गुना अच्छी होगी। सुनकर रश्मि की कोरे गीली हो गई। वो चुपचाप वापस किचन में चली गई। उसे अच्छे से मालूम था कि माँ जी को कोई काम नहीं था, बस दिन में 2-4 बार कुछ न कुछ सुनाना होता है, इसलिए तमाशा खड़ी करती है। सारों ननदों के ससुराल से लेकर अपने परिवार का हर पल ध्यान रखने के
बाद भी रोज ये सब सुनाना। राकेश भी अपने आप को बेबस महसूस करते। बस रात के एकांत में रश्मि के दिन भर लगे घावों पर अपने प्यार का मरहम लगा देते। जल्दी ही सुधा जी ने अपनी पसंद की लड़की से 20 वाले बेटे सुरेश की शादी कर दी। वो नई आई दुल्हन सौम्या को बहुत लाड करती और उसके सामने ही रश्मि को बहुत बुरा भला कहती, जो सौम्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भाभी, मैं देख रही हूँ कि आप दिन भर शक्कर गिन्नी की तरह काम में लगी रहती हैं, फिर भी मम्मी जी आपको जल्दी कटी सुनाने से नहीं सूखती। आप कुछ कहती क्यों नहीं उन्हें? तुम अभी नहीं हो ना, धीरे धीरे समझ जाओगी। वो दिल की बुरी नहीं है। रश्मि ने नई बहू के मन में सास के प्रति आती दुर्भावना को रोकने के लिए कहा। फिर भी भाभी, आप तो उनका बहुत ध्यान रखती हो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक छोटी जरूरत का। तब तो उन्हें इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। अब छोड़ भी। अच्छा, आज क्या खाने का मन है वो बता। रश्मि ने बात बदलना ही उचित समझा। जल्दी ही दोनों बहनों की तरह आपस में घुल मिल गई। जो सुधा जी को फूटी आंख नहीं सुहाता था, वो रश्मि के खिलाफ सौम्या के कान भरने की कोशिश में ही लगी रहती और ऐसा जताती कि वो सौम्या से बहुत प्यार करती है। और उधर रश्मि इसी कोशिश में रहती कि सौम्या के मन में सुधा जी के प्रति कोई कड़वाहट न आए। कुछ समय बाद सुरेश का तबादला दूसरे शहर हो गया और सौम्या उसके साथ चली गई। फोन पर दोनों देवरानी जेठानी की बहुत बातें होती। इधर उधर के किस्से और गप्पे। इधर सुधा जी का व्यवहार और खराब होने लगा था। एक दिन किसी छोटी सी बात पर सुधा जी अपना आपा खो बैठी और उन्होंने रश्मि पर हाथ उठा दिया। अब रश्मि चुप ना रह सकी। माँ जी, अगर मैं आपको इतनी ही बुरी लगती हूँ और आपका ध्यान नहीं रखती, तो आप सुरेश भैया के घर क्यों नहीं चली जाती? सुनकर सुधा जी के तन बदन में आग लग गई। शाम को राकेश के ऑफिस से आते ही उन्होंने रश्मि के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया और ऐलान कर दिया कि अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती है। राकेश 20 सालों से हो रही इस किस से थक चुका था। उसने तुरंत ही उनका टिकट करवा दिया। सुधा जी खुशी खुशी सुरेश के घर पहुंच गई और वहां जाकर रश्मि के खिलाफ बहुत जहर उगला।
कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि सौम्या उनसे कटी कटी रहती है। उन्हें अपना ज्यादातर काम खुद ही करना पड़ता है, जबकि वहाँ तो सब रश्मि हाथ पर करके देती थी और वो केवल हुक्म सलाया करती थी। सौम्या, ना तो तुम मेरा कोई काम करती हो, ना ही कुछ सुनती हो। बहुत जबान लड़ाने लगी हो। लगता है तुम्हारे भी पर निकल आए हैं। मम्मी जी, मैं रश्मि भाभी नहीं हूँ जो शुभ साप आपके अत्याचार सहन कर ले। वो आपका इतना ध्यान रखती थी, कभी आपको पलट कर जवाब भी नहीं दिया। फिर भी आप जब देखो तब उनकी बुराइयां करती रहती हैं और कभी उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। आपको यहाँ रहना है तो ढंग से रहना होगा। सुधा जी खून का घूंट पीकर रह गई। उन्होंने राकेश से वापस आने की इच्छा जताई, पर उसने भी टाल दिया। वो इतने सालों बाद रश्मि के चेहरे पर आई खुशी नहीं खोना चाहता था। इधर सुरेश ने ही शुरू से ही रश्मि के प्रति उनका खराब व्यवहार देखा था, इसलिए वो सौम्या का ही साथ देता। धीरे धीरे सुरेश के घर उनकी हैसियत कोने में पड़े एक सामान जैसी हो गई। गलती उन्हीं की थी। अपनी हीरे जैसी बड़ी बहू की कद्र उन्होंने कभी नहीं की और मझली बहू ने उनका ये रवैया देखकर ही उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। उन्हें हर पल लगता कि काश राकेश उन्हें वापस ले जाए। किसी ने सच ही कहा है कि समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। माझी शरण स्पर्श कहाँ खोई है आप, चलिए हम आपको लेने आए हैं। आपके बिना घर बहुत सुना सुना सा लगता है। रश्मि की आवाज सुनकर वो वर्तमान में लौट आई। उसे देखकर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उनके आंसू उनके पश्चाताप की बयां कर रहे थे। भाभी, शायद मेरा तरीका गलत लगा हो आपको, पर मुझे इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझा। सौम्या ने बड़े गले से रश्मि को विदा करते हुए कहा, सौम्या, मुझे मालूम है तुम दिल की बहुत अच्छी हो। खुद भी नहीं चाहती होगी कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करो, पर तुमने जो मेरे लिए किया है वो जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मेरी बहन। कहते हुए रश्मि ने सौम्या को गले लगा लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।